हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम मॉक। तो इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस को। और ये सभी क्वेश्चंस आपके आरआरबी में प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन कितना कठिन दिख रहा होगा, बट ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। विद इन 2 सेकंड आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ये वाले जो फिगर सीरीज वाले क्वेश्चंस हैं ये एक्चुअली आपके एसएससी में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे करना है, यहाँ पर हम ट्रैकिंग रूल अपनाएंगे। मान के चलो ये आप एक नंबर, इस फिगर को एक नंबर देते हैं। ठीक है, तो एक नंबर तो हर जगह रहेगी ना। तो अब ये देखना है कि जो एक नंबर की फिगर है वो दूसरी में कहाँ जा रही है। देखिए दूसरी में इस वाले पे आ गई, मतलब 2 नंबर पर। तो इसका मतलब है कि ये वाली फिगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। अब क्लॉकवाइज रोटेट तीसरी में यहाँ पर आ गई, फिर चौथी में यहाँ पर आ जाएगी। सब में दे रखी है यहाँ से एलिमिनेशन, तो ये तो हट गया कम से कम। अब करते हैं इस वाले को ट्रैक करते हैं। चलिए, ये वाली देखो क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, ये वाली क्लॉकवाइज रोटेट करके यहाँ पहुँच गई। अगली बार में यहाँ पहुँच जाएगी, फिर कहाँ पहुँच जाएगी, इस वाले कॉर्नर पर। तो इस वाले कॉर्नर में सिर्फ जो फिगर नंबर सी है उसमें दे रखी है, जो कि आपके ऑप्शन सी में गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस प्रकार से इन दोनों के बीच में सिमिलरिटी है, उसी प्रकार से बताना है कि इसके बीच में और उसके बीच में क्या सिमिलरिटी होगी। भाई अगर जिसने भी बॉटर मेज पढ़ी होगी तो उसे पता है कि ये बॉटर मेज बना रही है मेरी। कैसे, ये टॉप वाला पोर्शन है वो बॉटम हो गया है, ठीक है, और जो बॉटम वाला पोर्शन है वो टॉप हो गया है। तो इस प्रकार से इसकी भी हमें बॉटर मेज बनानी पड़ेगी। अब इसकी जो बॉटर मेज बनेगी, यहाँ ये बॉटर है तो इसकी कैसे बनेगी, कुछ इस प्रकार से। अब इस प्रकार से एक ही फिगर आपको दिख रही होगी कंप्लीट। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट। अब इन दोनों के बीच में जिस प्रकार से सिमिलरिटी है उसी प्रकार से इन दोनों के बीच में बताना है कि ये सिमिलरिटी क्या होगी। तो इसका हमें ऑप्शन ढूंढना है। अब देखा जाए तो ये क्या है, एक मिरर इमेज है। मिरर इमेज ये बना रही है, ये वाली इमेज इसकी क्या है, ये मिरर इमेज है। तो इसकी भी हमें मिरर इमेज बनानी पड़ेगी। अब मिरर इमेज का कंसेप्ट क्या होता है, जिसको नहीं आता है थोड़ा पढ़ लो। लेफ्ट और राइट में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन बॉटम और टॉप में आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा आपकी इमेज में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लेफ्ट राइट में परिवर्तन तो हमें करना नहीं है। तो ये जो इन्होंने इसको इमेज को लिटा दिया है, इनको तो हटा ही दो। अब क्या है, राइट और लेफ्ट में परिवर्तन होना है ना। तो राइट वाला जो पोर्शन है वो लेफ्ट में चला जाएगा और लेफ्ट वाला पोर्शन राइट में चला जाएगा। यहाँ पर तो देखो सेम पोजीशन में है ना, राइट का था राइट ही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन की जो ए वाली इमेज है वो आपकी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बताना है कि इसके अगली वाली जो इमेज होगी वो क्या होगी। ठीक है, अगला चित्र यहाँ पे ज्ञात करना है, कुल मिला के ये बात है। अब देखो पहले तो यहाँ पर एक चीज़ पे ध्यान दो। यहाँ पर मुझे क्या ध्यान देना है कि ये पहले जो 1 2 3 4 5 6 ये जो जीरोस थी वो 6 थी। फिर अगली फिगर में क्या हुआ, एक अल्फ़ाबेट जुड़ गया और आपकी जो जीरो है वो कम हो गई। इसी प्रकार से हर में एक एक जीरो कम होती जाएगी। तो यहाँ हमारी जीरो 5 बची, तो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। तो अगली में कितनी होगी, 1 जीरो। जब 1 जीरो होगी तो ये वाले ऑप्शन क्या कर रहे हैं, ए और डी वाले। बस अब हमें दूसरा लॉजिक ये लगाना है कि जिस प्रकार से क्या हो रहा है, ये वाली जो यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट जुड़ गया, फिर अगले छोर से अगली फिगर में क्या होगा, अब इस तरफ वाली है ना जो, उसकी एक जीरो हटा के एक क्या है, एक कोडिंग वाला क्या है टर्म जोड़ दिया जाता है। तो एक बार हम अल्फ़ाबेट को जोड़ते हैं जीरो कम करके, एक बार हम कोडिंग वाला टर्म जोड़ते हैं जीरो को कम करके। तो यहाँ से देखिए अगली फिगर में क्या होगा, एक अल्फ़ाबेट जुड़ जाएगा जब हम जीरो कम कर देंगे। ठीक है, ये जुड़ गया। ठीक है, अगली बार क्या होगा, एक यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, जीरो खत्म करके एक क्या आ जाएगा, कोडिंग वाला वर्ड। तो ये आ गया बिल्कुल। अब क्या होगा, अब हमारे पास क्या होगा, हम यहाँ पर ये वाला टर्म जोड़ चुके, तो अब की बार कौन सा जुड़ेगा, एक जीरो खत्म करके क्या आएगा, अल्फ़ाबेट जुड़ेगा, जो कि आपका जुड़ रहा है। देखिए यहाँ पर पी हो गया, एक्स हो गया, एस जुड़ चुका है। तो सी भी एलिमिनेट कर दो, बी विल बी द करेक्ट। चलिए अगली आकृति को बताना है कि कौन सी होगी। इसमें भी मैंने क्या बोला, ये फिगर सीरीज वाले क्वेश्चन है। इसमें क्या है, हमें ट्रैकिंग करनी पड़ती है। तो हम ट्रैकिंग कर लेते हैं इस वाले पोर्शन को। तो ये वाली फिगर मैं देख रहा हूँ कि ये वाली फिगर यहाँ से इस वाले में आ गई है। देखिए यहाँ पर आ गई ना। तो ये क्या कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। भाई एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, तो अभी ये यहाँ पर आ जाएगी अगली फिगर में। अब ये वाली जो फिगर है अगली में कहाँ आ जाएगी, इस वाले कॉर्नर पे आ जाएगी। भाई 4 कॉर्नर में से
अभी ये इस वाले पर है ना, इस वाले पर है तो अब कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ पर पहुँच जाएगी। तो किस में पहुँची है, डी ऑप्शन में पहुँची है ना, डी वाली फिगर विल बी करेक्ट, हिंदी इंग्लिश मिक्स, ये ऑप्शन ए में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, ये जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये तो सब में सेम ही है, तो आपको ये सब में सेम देखना है। बट क्या हो रहा है, ये जो एक डॉट है ना, ये सर्कल मान लो, ये सर्कल हर बार एक बढ़ता जा रहा है। तो जो हमारे 3 सर्कल हो चुके हैं, तो फर्दर जो हो गए वो चारों कॉर्नर पे सर्कल हो जाएंगे। इसमें दे तो रखे हैं, लेकिन देखो ये वाली जो बीच वाली फिगर है वो कंप्लीट नहीं है, इसमें तो है ही नहीं है, इसमें 3 ही है। तो यहाँ पर बी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार से इन दोनों के बीच में सिमिलरिटीज है, उसी प्रकार से इन दोनों के बीच में सिमिलरिटी निकाल के हमें ऑप्शन बताना होगा। अब देखो यहाँ पर एक मिरर रख देंगे, तो ये क्या है, इसकी एक मिरर इमेज बन रही है। अब मिरर इमेज का कंसेप्ट क्या होता है, लेफ्ट राइट में परिवर्तन होगा, लेकिन बॉटम और टॉप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जब मिरर इमेज बना रहे तो इनकी भी मिरर इमेज बनानी पड़ेगी, तो इनकी मिरर इमेज बनानी पड़ेगी। तो ये कैसे बनेगी, इसकी जो पास वाली फिगर वो पास में बनेगी, दूर वाली फिगर आपकी दूर में बन जाएगी। तो ये इनकी मिरर इमेज बनने वाली है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में आने वाली आकृति बताएं। देखिए, जिस प्रकार से इन दोनों के बीच में सिमिलरिटी, उसी प्रकार से इन दोनों के बीच में सिमिलरिटी बतानी है। अगर हम इसको ट्रैक करें तो अगली फिगर में ये क्या हुआ है, ये रोटेट कर गया है। देखो अभी ये इस तरफ फेस कर रहा था, अभी इस तरफ आ गया, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके ये क्या चला गया, बाहर की तरफ। अभी देखो ये इस वाली साइड पे था, फिर जब इस वाली साइड, जब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके अगली वाली साइड पे चला गया, मतलब यहाँ इस वाली साइड पे आ गया है ना, ठीक है। और ये वाली फिगर क्या है, अभी ये जब ये इस तरफ थी तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, ठीक है ना। और ये क्या है, ये बॉक्स के अंदर आ गई, तो ये वाली फिगर आपकी बॉक्स के बाहर जा रही है। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि दोनों ही फिगर हमारी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही हैं, और जो अंदर बॉक्स वाली फिगर वो बाहर आ जाती है, और बॉक्स बाहर वाली फिगर वो बॉक्स के अंदर पहुंच जाती है। तो अगर इसको ट्रैक करें, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो अभी ये इस तरफ है, तो अब कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा। जब ये इस तरफ जाएगा और ये क्या है, ये बाहर की तरफ है, तो अब कहाँ आएगा, बॉक्स के अंदर आ जाएगा। और बॉक्स के अंदर आ गया, साइड कौन सी, ये वाली। तो अब ये कौन सी साइड पे आएगा, इस वाली साइड पे। तो इस वाली साइड पे आएगा, तो बॉक्स के अंदर तो ऐसी में आ जाएगा ना। तो यहाँ पर किसी में भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, सिर्फ ऑप्शन डी को छोड़ के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जिस प्रकार से इन दोनों के बीच में सिमिलरिटीज है, उसी प्रकार से इन दोनों के बीच में सिमिलरिटी बतानी है। बट यहाँ पर मामला थोड़ा डिफरेंस है। अगर हम इस फिगर की बात करें तो ये दोनों तो बना रही है मिरर इमेज। जब ये मिरर इमेज बना रही तो ये वाली भी ऊपर वाली इमेज है जो मिरर इमेज बनाएगी। तो अभी इसका जो फेस है वो लेफ्ट में है, तो इसका फेस अभी कहाँ होगा, राइट में होगा। तो राइट फेस वाले, जिसमें भी राइट फेस नहीं है, मतलब जिसमें राइट फेस है उनको रखते हैं, और बाकी जो लेफ्ट में दिखा रहे हैं उनको हटा देते हैं। तो हमारे पास 3 बचे। अब इस सेकंड वाली फिगर की अगर बात करी जाए, ये जो सेकंड वाली फिगर है ये बना रही है बॉर्डर इमेज। कैसे, देखिए अगर यहाँ पर बॉर्डर इमेज बनाना है तो क्या करेंगे, बॉटम टॉप में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन बॉटम टॉप में परिवर्तन होता है बॉर्डर इमेज में, ठीक है, लेकिन लेफ्ट और राइट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अगर हमें इसकी बनानी है बॉटम इमेज, तो क्या होगा, बॉटम टॉप में, मतलब जो बॉटम वाला पोर्शन है वो टॉप में चला जाएगा। भाई टॉप में कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये वाला पोर्शन ऊपर की तरफ चला जाएगा। किस में दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दिख रहा है। बट ये वाला देखो ना, अब इन दोनों का भी तो बॉटम चेंज होगा ना, बॉटम टॉप। तो ये जो बॉटम है, ये जो टॉप दे रखा है, ये बॉटम में आ जाएगा, जो कि आपका सिर्फ किस में दे रखा है, सिर्फ दूसरे नंबर की फिगर में दे रखा है, ठीक है। तो ये दूसरे नंबर की फिगर आपकी क्या होगी, इसकी बॉटम इमेज होगी। तो यहाँ पर दूसरे वाला जो फिगर है वो ऑप्शन डी में दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन दोनों के बीच में जो सिमिलरिटी है वो इनके बीच में क्या सिमिलरिटी होगी ये बताना है। तो जैसे ये वाला जो पोर्शन है वो अगली फिगर में क्या आ जाता है, ये अंदर की तरफ आ जाता है। तो बस अब की बार क्या होगा, ये ट्राइंगल तो ऐसे ही रहेगा, और ये जो फिगर है वो आपकी इसके अंदर आ जाएगी। दैट्स इट। तो फिगर नंबर सी है जो वो आपकी कंप्लीट करेगी इसको, जो कि आपके सी ऑप्शन में गिवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्या बताना है भाई, इनके बीच में सिमिलरिटी। जिस प्रकार से इन दोनों के बीच में सिमिलरिटी, उसी प्रकार से सी और डी के बीच में सिमिलरिटी बतानी है। देखो ये जो क्रॉस वाली जो फिगर है वो तो सेम रहने वाली है, तो भाई जो क्रॉस वाली फिगर है वो भी यहाँ पर क्या रहेगी, सेम रहेगी।
चलिए एक तो क्लू मिल गया, और इनकी पोजीशन क्या है वो सेम रहने वाली है, तो इनकी तो पोजीशन चेंज हो गई यहाँ पर, तो ये तो दोनों हटा दो। अब इन दोनों में कन्फ्यूजन है तो इस वाली को ट्रैक करते हैं। अब देखो अगर इसकी बात करिए तो ये कहाँ पहुँच गई है अगली फिगर में, यहाँ पर, मतलब ये डायगनली क्या है, विपरीत दिशा में पहुँच गई है। तो जब ये डायगनली यहाँ पर पहुँच गई तो इसको भी डायगनली पहुँचाएंगे तो कहाँ जाएगी, यहाँ पर, तो ये आ जाएगी यहाँ पर। तो ये आपकी फिगर हो जाएगी कंप्लीट, जो कि आपकी ऑप्शन नंबर मतलब फिगर नंबर जो 3 है वो आपकी कंप्लीट करेगी इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो फिगर नंबर 3 कहाँ दे रखी है, बी ऑप्शन में गिवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जिस प्रकार से अब देखो यहाँ पर क्या है, ये सिमिलरिटी वाला नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये वाली फिगर हमें बतानी है। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो ये वाली जो आपकी जो फिगर है वो तो सब में सेम है, तो भाई ये तो सेम रहने वाली है, ऐसे सेम बना देंगे। बट इस ट्रायंगल को ट्रैक करो। अभी देखो ये वाला जो पोर्शन है वो इस तरफ फेस कर रहा है, अगली फिगर में देखो ये इस तरफ फेस कर रहा है, तो मतलब क्या है, ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है ना, तो अगली वाली में यहाँ चला गया तो अगली वाली में कहाँ जाएगा, यहाँ पर। दैट्स इट, दिस विल बी द आवर आंसर। कौन सी आपकी फिगर ऐसी दिख रही होगी, फिगर नंबर जो डी है वो इसको क्या कर रही है, कंप्लीट कर रही है। ठीक है, बाकी सबको एलिमिनेट कर दो, जो कि आपकी ऑप्शन डी में गिवन भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जिस प्रकार से ये वाली फिगर हमें बतानी है आगे वाली कौन सी होगी। अब देखो यहाँ पर इसको ट्रैक करते हैं, ये कहाँ पर पहुँच गई है, ये अभी ये यहाँ पर पहुँच गई है, अगली में देखो ये यहाँ पर पहुँच गई, तो अब कहाँ जाएगी, यहाँ पर। और ये क्या हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, तो भाई जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो कहाँ जाएगी, अब ये सर्कल ऐसे आ जाएगा और ये इस तरफ आने वाली है, तो ये जो डॉट है वो यहाँ पर आ जाएगा और ट्राइंगल आपका इस तरह से यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, विच इज गिवन फिगर नंबर ए। ठीक है, तो ए वाली जो फिगर है वो आपको करेक्ट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस वाली फिगर को हमें क्या बताना है, कंप्लीट करना है। अब देखिए यहाँ पर अगर इसमें कॉलम की बात करूँ तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो आपको वाइट वाला जो सर्कल दिख रहा है उसके बाद एक आता है ब्लैक स्टार, फिर यहाँ पर आता है वाइट स्टार, फिर यहाँ पर आता है ये ब्लैक वाला डॉट। तो यहाँ पर यही वाली सीरीज फॉलो हो रही है, लेकिन देखो यहाँ पर ये जो वाइट वाला पोर्शन जो सर्कल है उसके बाद आता है आपका ब्लैक स्टार। किसी में भी आप देख लेंगे, इस वाली में क्या है तो सर 4 जो फिगर हैं वो सेम 4 ही रहेंगी। ठीक है, दो आपको डॉट रहेंगे, 2 स्टार रहेंगे। तो यहाँ पर जो वाइट वाली जो सर्कल उसके बाद क्या आना है, ब्लैक स्टार, जो कि आपका ये वाला फिगर अगर हम इसको उठा के अगर यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, ये वाइट वाले जो सर्कल उसके बाद ये आपको ब्लैक स्टार यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से ये जो डी वाली जो फिगर है वो आपकी कंप्लीट करेगी। ठीक है।